मैं संजय पासवान, जनता की आवाज़। आज मैं आया हुआ हूँ ज्वालापुरी 4 नंबर के पास। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। शिक्षा का भेदभाव देश में नहीं चलेगा। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। लेते हैं जनता से राय, क्या कहती है जनता। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों की किताबें अलग है और सरकारी स्कूलों की किताबें अलग हैं। क्यों जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस पे? एक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए ना। गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, शिक्षा तो सबको समान मिलनी चाहिए। सम्मान मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है और पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल है। देखो, इसमें दोनों तरह की बात है, गलत नहीं है उसमें। तो ये दोनों तरह का, एक वो तो कोई गरीब है तो वो इतना नहीं पढ़ा पा रहा, अमीर है वो पढ़ा पा रहा। नहीं, शिक्षा तो एक होनी चाहिए। शिक्षा तो एक होनी चाहिए ना। यही चाहते देश के अंदर में, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। शिक्षा पे कोई बोल के राजी नहीं है। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। आज मैं आया हूँ ज्वालापुरी के अंदर और यहाँ पे लोगों से राय लेते हैं हम लोग, क्या कहती है जनता। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। देश के अंदर में शिक्षा पे कोई बोल के राजी नहीं है। यहाँ पे लेते हैं लोगों से राय हम लोग। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ज्वालापुरी के अंदर और लोगों से राय लेते हैं। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। क्यों जी भाई साहब, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। शिक्षा का अधिकार सबको समान होना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। आज देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों की किताबें अलग हैं और सरकारी स्कूलों की किताबें अलग हैं। बिल्कुल अलग है। क्या गरीब के बच्चे को हक नहीं है अच्छी शिक्षा पाने का? बिल्कुल पाने का शिक्षा हक है पूरा। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आप करवाएंगे जब तो होगा। अकेले से हो जाएगा या पूरे देश को आवाज उठानी पड़ेगी? हम जैसे खड़े होंगे जब पूरे देश को आवाज उठाने पड़ेगी भैया। हाँ, ये बात सही कहा आपने। पूरे देश से आवाज आनी चाहिए। ये बात सही है। हमारे भी भांजे भतीजी पढ़ते हैं। अब ऐसे उन लोगों के साथ में होएगा तो कैसे सरकार चुप रहेगी, कैसे पब्लिक चुप रहेगी, ये बताओ ना। नहीं, सही कह रहे हो आप। पूरे देश से ही आवाज आनी चाहिए कि शिक्षा है जो सबको समान मिलनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही बात है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देश के अंदर एक शिक्षा होनी चाहिए। अब सर एक बात बताओ, हम तो अपनी टाइम पे फीस भर रहे हैं, आगे आप ड्रेस नहीं दे रहे, कॉपी नहीं दे रहे, उसका भी चार्ज ले रहे हो, हम फिर भी भर रहे हैं। नहीं, उसके बाद भी सरकारी स्कूल है, आप प्राइवेट, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, है नहीं? हर कोई चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए तो सरकारी स्कूल है सिर्फ। कहाँ जाएगा वो? प्राइवेट में कैसे पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा सकता। तुम सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में शिक्षा एक होनी चाहिए। आप लोग इस आवाज को बुलंद करने के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़, संजय पासवान। इस पे मेरी सारी वीडियो मिलेंगी। अच्छा लगे तो शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस आवाज़ को, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको समान होना चाहिए। शिक्षा के अंदर कोई भेदभाव नहीं चलेगा, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं चलेगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। क्यों जी भाई साहब? लोगों के पास में जवाब नहीं है। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। आज मैं आया हुआ हूँ ज्वालापुरी 4 नंबर के पास में। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। ये भाई साहब एक बैठे हुए हैं, इनसे राय लेते हैं। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। भाई साहब बोलिए। शिक्षा का अधिकार सबको समान होना चाहिए। हाँ जी, समान होना चाहिए। लेकिन गरीब के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है और पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल है। हाँ जी। क्या गरीब के बच्चों का हक नहीं है अच्छी शिक्षा पाने का? हाँ जी, होना चाहिए, गरीब के बच्चों का होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब,
शिक्षा का अधिकार सबको समान होना चाहिए, बराबर, हाँ सबको बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन गरीब के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल है, जिसके पास पैसा है उसके लिए प्राइवेट स्कूल है। अब तो ये इस बात सरकार सोचे ना। नहीं, सरकार का काम सिर्फ वोट लेने के लिए है, गरीब के बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं है उनका। आज देश के गांव देहात में जाके देखो सरकारी स्कूलों के क्या हालात हो रहे हैं। कोई विधायक, कोई मंत्री अपने बच्चों को पढ़ाएगा उन स्कूलों के अंदर? उनकी मत मारी गई है कि वो पढ़ाएंगे। उन पढ़ने के लिए हमारे जैसे गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं, और दूसरा कौन पढ़ेगा? ये खाली हमारे गरीब लोगों के लिए बना रखी है, उनका टाइम पास करने में, उनका भविष्य खराब करने के लिए। उसमें भविष्य उज्जवल थोड़ी होगा सरकारी स्कूलों में। कोई रेख नहीं, देख नहीं, कुछ ऊपर से दरवाज़ा बंद करे ताकि हम अंदर नहीं घुस सकते। हम अंदर जाके हम देख नहीं सकते हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, कैसे हो रहा है। गेट से वापस कर देते हैं। हमें तो अंदर जाकर देखने का भी अधिकार नहीं है। सही कह रहे हैं आप। देश के अंदर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसमें कोई बहुत मजबूरी से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है। पैसे वालों के लिए सरकारी स्कूल हैं, पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन गरीब सरकारी स्कूल के अलावा कहीं नहीं जा सकता। प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, एक जैसी शिक्षा हो सारी। क्यों अंकल जी? देश के अंदर शिक्षा एक होनी चाहिए। भाई शिक्षा एक होगी, हाँ जी, देश के अंदर शिक्षा एक होनी चाहिए सर। एक ही होना चाहिए, और क्या। चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, शिक्षा का अधिकार सबको समान होना चाहिए।